I am Ranjan Prasad, Presidency School Patna. Welcome to our video classes. आज हम लोग क्लास 10 के सब्जेक्ट ज्योग्राफी के अंतर्गत चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रिसोर्सेस क्या होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में संसाधन कहते हैं। तो रिसोर्सेस उन सभी वस्तुओं को कहेंगे जो प्रकृति में पाए जाते हैं और हमारे ज़रूरतों को पूरा करते हैं। एनीथिंग विच इज नेचुरली अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट एंड विच कैन बी यूटिलाइज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबली, जो हमारे पहुंच में हो, जिसको हम अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको प्राप्त कर सकें। इकोनॉमिकली फिजिबल, उसमें जो हम इतना अधिक कीमत ना हो कि जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकें। एंड कल्चरली एक्सेप्टेड कैन बी कॉल्ड ए रिसोर्स। इन सभी मापदंडों को प्राप्त होने वाले वस्तुओं को हम लोग रिसोर्स कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन जो होगा वो डिफरेंट टाइप्स का होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसलिए उसका हम लोग क्लासिफिकेशन जो करेंगे अलग अलग करेंगे। मुख्य रूप से उसका क्लासिफिकेशन पहला हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, दूसरा करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तीसरा करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, चौथा वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इन चार आधार पर हम लोग रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन के आधार पर हम लोग रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ऑरिजिन के आधार पर रिसोर्सेस दो प्रकार के होंगे, एक होंगे बायोटिक रिसोर्सेस और दूसरा होंगे एबायोटिक रिसोर्सेस। तो बायोटिक रिसोर्सेस का मतलब है जो हमें कहाँ से उत्पन्न प्राप्त हो रहा है, जो हमें बायोस्फीयर से प्राप्त हो रहा है, जैव मंडल से जो रिसोर्स को हम लोग प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उसको हम लोग कहेंगे बायोटिक रिसोर्सेस। तो चूंकि इस रिसोर्स को हम लोग बायोस्फीयर से प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इसके पास क्या होगा, लाइफ होगा। लाइफ किसके किसके पास है भाई, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स। तो ये सभी जो हैं बायोटिक रिसोर्स हैं। तो बायोटिक रिसोर्स कहने का मतलब हो जाएगा कि बायोटिक रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड दे हैव लाइफ। इसका एग्जाम्पल हम लोग देंगे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स। अब दूसरा हमारा रिसोर्स हो रहा है एबायोटिक रिसोर्सेस। तो एबायोटिक में इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। एबायोटिक रिसोर्सेस के अंतर्गत क्या आएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे, जैसे रॉक्स, मेटल्स, ये सभी जो होंगे एबायोटिक रिसोर्स होंगे। अब हमारा सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर हम लोग अब रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर मतलब उसका हम यूज जो हम लोग किसी रिसोर्स का करते हैं, तो उसके आधार पर जो है वह कुछ रिसोर्स रिन्यूएबल है और कुछ रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल है। तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि न रिन्यूएबल रिसोर्स जैसा है, शब्द से ही पता चल रहा है कि री मतलब फिर से जिसको हम नया बना सकते हैं, रीन्यू मतलब फिर से नया बनने वाले रिसोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स। मतलब वैसा रिसोर्स जिसको हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो रिप्रोड्यूस करना है, करेंगे किस कौन कौन से तरीका हो सकता है भाई, या तो फिजिकल प्रोसेस से, या केमिकल प्रोसेस से, या मैकेनिकल प्रोसेस से। अगर हम किसी रिसोर्सेस को
रिप्रोड्यूस कर देते हैं तो वह क्या कहलाएगा? रीन्यूएबल रिसोर्सेस कहलाएगा। इसका उदाहरण हमारा मुख्य रूप से हम लोग सोलर एनर्जी देंगे और विंड एनर्जी देंगे, है ना। फिर वाटर, फॉरेस्ट भी, ये सभी भी क्या हैं? रीन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। अब दूसरा हमारा आता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेस। नॉन रीन्यूएबल मतलब जो रीन्यू नहीं हो सकता है, मतलब रीन्यूएबल रिसोर्सेस का जस्ट रिवर्स, उल्टा, अपोजिट। तो जो डू नॉट, वैसा रिसोर्स जो रिन्यू अपने से नहीं हो सकता है, डू नॉट रिन्यू देमसेल्फ, तो वैसे रिसोर्सेस को हम लोग नॉन रिन्यूएबल कहेंगे। तो ये सब रिसोर्स को बनने में ही लाखों वर्ष लगते हैं, जैसे मिनरल्स, खनिज पदार्थ, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के अंतर्गत आपका आता है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये सब को बनने में जो है कितने लाखों वर्ष लगते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेस को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। इसका उदाहरण हो गया मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। अब थर्ड क्लासिफिकेशन, अब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड क्लासिफिकेशन। रिसोर्सेस का थर्ड क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं किसके आधार पर? ऑनरशिप के आधार पर। ऑनरशिप, मालिकाना हक। तो इसमें एक हो जाता है भाई इंडिविजुअल, दूसरा कम्युनिटी, तीसरा नेशनल और चौथा इंटरनेशनल रिसोर्स। मतलब पहला इंडिविजुअल रिसोर्सेस। इंडिविजुअल रिसोर्सेस मतलब क्या है? जो किसी खास व्यक्ति का हो या कोई किसी का प्राइवेटली हो, वह क्या कहलाएगा भाई? इंडिविजुअल रिसोर्सेस। जैसे हाउस कोई खास व्यक्ति का है, कोई जमीन, लैंड किसी खास व्यक्ति का होता है, तो हो जाएगा इंडिविजुअल रिसोर्सेस के अंतर्गत आएगा। अब दूसरा इसका ऑनरशिप के आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो दूसरा रिसोर्स हमारा कौन आ रहा है? कम्युनिटी रिसोर्सेस। तो कम्युनिटी रिसोर्सेस मतलब समूह में बहुत सारे लोग का कम्युनिटी में है, बहुत सारे, एक से ज़्यादा व्यक्तियों का है अगर कोई रिसोर्स है, तो वह क्या कहलाएगा? तो वैसा रिसोर्स जो एक से ज़्यादा लोगों तक एक्सेसिबल हो, उसको कहेंगे, मतलब उसका उपयोग कर सकते हैं उस रिसोर्स का, तो उसको कहेंगे कम्युनिटी रिसोर्सेस। जैसे पार्क है, पार्क जो होता है वो किसी खास व्यक्ति का नहीं होता है। प्लेग्राउंड जो होता है किसी खास व्यक्ति का नहीं होता है, कम्युनिटी के सभी व्यक्ति जो है वो उसका उपयोग करते हैं, तो ये कम्युनिटी ऑन रिसोर्स हो गया। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे नेशनल रिसोर्सेस के बारे में। नेशनल, राष्ट्रीय, जो पूरे राष्ट्र का हो, जिस पर भारत के जो राष्ट्र के जितने व्यक्ति हैं उनका सब के लिए हो, वैसे रिसोर्सेस को क्या कहेंगे? नेशनल रिसोर्स करेंगे। मतलब ये किसका बिलोंग करेगा? बिलोंग करेगा नेशनल रिसोर्स, बिलोंग टू द नेशन। जैसे फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ये सभी रिसोर्सेस जो हैं आपका नेशनल रिसोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा रिसोर्स, वो है इंटरनेशनल रिसोर्सेस। अंतर्राष्ट्रीय मतलब किसी खास देश का नहीं, वो पूरे विश्व स्तर पर हो, वर्ल्ड लेवल पर हो, तो वैसे रिसोर्सेस को क्या कहेंगे? इंटरनेशनल रिसोर्स। मतलब कोई खास देश ही जिसका उपयोग नहीं कर सकता है, वो संसार का प्रत्येक देश उसका उपयोग कर सकता है। जैसे ओशियन है कोई, तो वो सब जो है इंटरनेशनल रिसोर्सेस के अंतर्गत आता है। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेस किसको कहेंगे? जिसको यूटिलाइज किसके द्वारा हो? जिसको कोई खास यूटिलाइज करने वाला कोई इंडिविजुअल कंट्री नहीं हो, वैसे रिसोर्सेस को हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्सेस कहेंगे। अब हमारा चौथा क्लासिफिकेशन क्या आता है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर हम लोग रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जो होगा, कुछ रिसोर्सेस पोटेंशियल रिसोर्सेस कहलाएंगे, कुछ रिसोर्सेस डेवलप्ड रिसोर्सेस कहलाएंगे, कुछ रिसोर्सेस स्टॉक कहलाएंगे, कुछ रिसोर्सेस रिजर्व कहलाएंगे। अब इन्हीं चारों को हम लोग को समझ लेना है। तो पोटेंशियल रिसोर्स कौन हो गया?
जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन उसका हम उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। मतलब हमारे पास है लेकिन हम उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो पोटेंशियल रिसोर्स के पास रिसोर्सेस का उदाहरण हो जाएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे राजस्थान है, आपका गुजरात है, वहाँ पर बहुत अधिक संभावना है कि हम वहाँ पर डेवलपमेंट कर सकते हैं विंड और सोलर एनर्जी का, लेकिन अभी तक हम उसको गुजरात और राजस्थान में विंड और सोलर एनर्जी का सही ढंग से प्रॉपरली डेवलप नहीं किए हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंतर्गत आ जाएगा। अब दूसरा इसमें आ जाएगा डेवलप्ड रिसोर्सेज, मतलब डेवलप्ड है, विकसित है। तो वैसा रिसोर्स जो विकसित हो चुका है तो हमको सर्वे कर सकते हैं, एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। तो वैसे रिसोर्सेज को जो डेवलप्ड रिसोर्सेज आर सर्वेड, स्पष्ट देख सकते हैं, एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड बाय फॉर, किसके लिए, यूटिलाइजेशन। मतलब उसका हम लोग उस रिसोर्स का हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, उसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं क्योंकि वो विकसित हो चुका है। तो ऐसे को क्या कहेंगे, डेवलप्ड रिसोर्सेज कहेंगे। अब हमारा थर्ड है स्टॉक। तो स्टॉक का रेफर करता है वैसे मटेरियल्स को, है ना, जिसके पास पोटेंशियल तो है कि हमारी ज़रूरत को पूरा कर सके, लेकिन मनुष्य के पास, हम मानव के पास कोई एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई सटीक तकनीकी ज्ञान नहीं है कि हम उसका उपयोग करें। तो वैसे मटेरियल्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। जैसे कि देखिए पानी है, पानी एक कंपाउंड है, वो किससे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना। तो उसमें बहुत सारी ऊर्जा, उससे हम लोग बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, उसमें असीमित ऊर्जा है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम उसका सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें। तो स्टॉक के अंतर्गत आएगा, ये रिसोर्स स्टॉक के अंतर्गत आएगा। अब चौथा हमारा है रिजर्व्स। जैसा शब्द से ही पता चल रहा रिजर्व है भाई, तो रिजर्व भी जो है सबसेट है किसका, स्टॉक का ही ये सबसेट है, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, किसके लिए, फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए। मतलब अभी यूज नहीं कर रहे हैं, स्टॉक में रखे हुए, रिजर्व रखे हुए हैं फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए। जैसे हम लोग डैम बनाते हैं, डैम में पानी रखते हैं, तो वो पानी जो हम लोग स्टॉक करके वो रिजर्व रखते हैं कि हम फ्यूचर में हमको काम आएगा। या फॉरेस्ट है, ये सब जो है जो किसके अंतर्गत आएगा, ये सभी आपका रिसोर्सेस, रिजर्व रिसोर्सेस के अंतर्गत आएगा। थैंक यू।